अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप सब से एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि जिसको सुन के आप सबको ये बात ज़रूर मालूम हो जाएगी कि हम सबको दुनिया से ले जाने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ अपना सफ़ेद कफ़न और नेक अमाल के सिवा। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द एक रास्ते से गुज़र रहे थे। इतने में आपको भूख लगती है। आप अपने शागिर्द से कहते हैं कि तुम्हारे पास कितने दिनार हैं। वो कहता है, या नबी, मेरे पास 2 दिनार हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे पास 1 दिनार है और तुम ये 1 दिनार और तुम्हारे 2 दिनार लेके जाओ और खाने के लिए रोटियां लेके आओ बोल को अपने शागिर्द से बोल के भेजते हैं। और वो आपका शागिर्द पूरे दिनार लेके रोटियां लाने के लिए जा रहा है और वहाँ उसको 3 दिनार के बदले में 3 रोटियां मिलती हैं। और वो दिल ही दिल में ये सोचता है कि मेरे तो 2 दिनार हैं, इसलिए मैं मेरे 2 दिनार की 1 रोटी इधरिच खा लेता हूँ और पूरे 2 रोटियां लेके नबी के पास जाऊँगा। और वो शागिर्द ऐसा सोच के 1 रोटी को खा के 2 रोटियां लेके ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम और वो शागिर्द रोटियों को खा के अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उनको एक नदी नज़र आती है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द से कहते हैं, जो अच्छा काम और अच्छी नीयत रखता है उसके साथ अल्लाह हर वक्त रहता है। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे जुब्बे को पकड़ के मेरे पीछे पीछे आ जाओ बोल के पानी में चलते हुए निकलते हैं और नदी पार करके आ जाते हैं। और वो शागिर्द ईसा अलैहिस्सलाम के ये मोजिज़े को देख के हैरान हो जाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम शागिर्द से पूछते हैं कि बता कि 3 दिनार को कितने रोटियां आई हैं। वो अपने नबी की शान को बताते हुए बोलता है, या नबी, 3 दिनार को 2 रोटियां आई हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम उसके जवाब को खामोशी के साथ सुन के आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को और उनके शागिर्द को भूख लगती है और वहाँ रास्ते में उनको एक हिरणों का ग्रुप नज़र आता है। और ईसा अलैहिस्सलाम दूर से अपने आँख से इशारा करके एक हिरन को बुलाते हैं और कहते हैं कि तू हमारे लिए गोश्त बन जा। और वो हिरन गोश्त बन जाता है और ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द वो हिरन के गोश्त को खा लेते हैं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम हिरन की गोश्त की हड्डी को देखकर इशारा करते हैं कि तू हिरन बन जा। और वो फिर से हिरन बन के अपने बाकी हिरनों के साथ मिल जाती है। और ये सब मोजिज़ा वो शागिर्द देख के दंग रह जाता है। फिर से ईसा अलैहिस्सलाम उस शागिर्द से पूछते हैं कि 3 दिनार को कितने रोटियां आई थीं। जब वो शागिर्द बोलता है कि या नबी, आप तो ज़िंदा मोजिज़ा दिखाने वाले नबी हैं और आप जैसा ज़िंदा मोजिज़ा दिखाने वाले नबी को मैं अब तक कभी नहीं देखा बोल के कहता है, या नबी, 3 दिनार को 2 रोटियां आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम उसके जवाब को सुन के खामोशी के साथ आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक पहाड़ के नीचे 3 सोने की ईंट नज़र आते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम वो 3 ईंटों को लेके एक एक करके दोनों को साथ में बांट लेते हैं और कहते हैं, ये तीसरी ईंट उसके लिए है जिसने तीसरी रोटी खाई है। और वो शागिर्द ये सुन के शर्मिंदा हो के अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांग लेता है और बोलता है, वो तीसरी रोटी मैंने खाई थी। और ईसा अलैहिस्सलाम ये सुन के वो तीनों ईंटों को और उस शागिर्द को वही छोड़ के आगे चले जाते हैं। और वो शागिर्द खुश हो जाता है और लालच में आके कहता है कि मुझे 1 ईंट या 1.5 ईंट आने था।
आना था, लेकिन यहाँ तो मुझे 3 ईंट मिल गई बोल को। और वो सोचता है कि ईंटों को मैं अपने साथ गाँव कैसे लेके जाऊँ बोल के। इतने में 3 डाकू वहाँ आ जाते हैं और वो देखने बहुत डरावने दिख रहे थे, और तीनों ईंटों को देखते हैं और उस शागिर्द को जान से मार के ईंटों को ले लेते हैं। और तीनों डाकू बैठ के ये बात करते हैं कि तीनों ईंटों को साथ बांट लेंगे। इसमें सब राज़ी हो जाते हैं और एक डाकू को बोला जाता है कि तुम जाके हम तीनों के लिए खाना लेके आओ बोल के वो जाता खाना लाने। और वो डाकू वहाँ जाके सोचता है कि खाने में जहर मिला के उन दोनों डाकू को मार के 3 ईंट मैं ही ले लूँगा बोल के। और वो दोनों डाकू आपस में बात कर लेते हैं कि जो खाना लाने के लिए गया उसके आने के बाद उसे मार के हम दोनों आपस में 1.5 ईंट को बांट लेंगे बोल के। और इतने में वो डाकू जो खाने के लिए गया था वो आता है खाना लेके, वो खाना जिसमें जहर मिला हुआ था। और वो 3 डाकू खाने से पहले बातें करते हैं और आगे पीछे करके उस डाकू को मार देते हैं जो सबके लिए खाना लेके आया था। और फिर बचे हुए दोनों डाकू भी वो खाना खा के मर जाते हैं जिस खाने में जहर मिला हुआ था। और रास्ते से ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, ये सब माजरा देखते हैं और कहते हैं, ऐ इंसान, दुनिया किसी के लिए भी नहीं, वो तो सिर्फ मिट्टी में मिलने वाली है। जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा, और अगर आएंगे भी तो वो सिर्फ तुम्हारे नेक अमाल। ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही दिन की बातें आपके सामने लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि टोटल वहाँ पर मरी हुई लाशें कितनी थी। चलो, अल्लाह हाफिज़।